नमस्कार स्टूडेंट। आज हम इम्प्रूवमेंट इन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में विंड एनर्जी पढ़ेंगे। तो आपको पता है, आपने विंड मिल्स देखी हैं। विंड एनर्जी क्या होती है कि जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि हम जो विंड मिल्स लगाए हुए होते हैं और वहाँ से हम जो हमारी विंड मिल है उससे टरबाइन को रोटेट करते हैं जनरेटर के को, और हमारे वहाँ से क्या होती है फिर इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेटर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो विंड मिल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी। क्लियर। तो अब इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज हम कह सकते हैं कि यहाँ से कोई भी इन्वायरमेंटली पोल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है। दूसरा, एक बार लगाने पर कोई दोबारा खर्चा नहीं आता, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि जब भी हम कभी भी विंड मिल सेट करते हैं तो हमको वहाँ बहुत पैसा लगाना होता है, क्योंकि जनरेटर्स लगाने हैं, विंड मिल्स लगानी है, ब्लेड्स लेने, तो उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। दूसरा कि जहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हम इसको हर स्थान पर लगा सकते हैं, वो उसी स्थान पर लगा सकते हैं जहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो अच्छी हो। एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है वो हवा की होनी चाहिए। उसी एरिया में हम विंड मिल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो जान लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी of wind is used to generate electricity. काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो विंड की, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स है हमारी, ऐसा नहीं है कि हमारी हवा है वो यूज करने पर ख़त्म हो जाएगी, उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, लेस एनर्जी प्रोड्यूस। जो यहाँ से एनर्जी है वो कम ही प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी हमको बढ़ानी है, अगर हमको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेनी है तो क्या करें कि एक विंड फार्म हम बना दें, वहाँ पर विंड फार्म क्रिएट कर दें। विंड फार्म्स का मतलब है कि एक की जगह 2, 4, 5, 10 जो विंड मिल्स हैं वो सेटअप कर दें। ठीक है, तो लिख सकते हैं, in order to enhance energy to create windmill farms। तो जो विंड मिल्स है उनकी संख्या हम बढ़ा देंगे तो हमको वहाँ से क्या हो जाएगी, जो एनर्जी है वो अधिक मात्रा में मिलेगी, अधिक अमाउंट में हम वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गई विंड एनर्जी के बारे में बातें। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हैं। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन ऑर्डर टू इनहेंस एनर्जी टू क्रिएट विंड मिल्स, तो विंड फार्म्स। तो एनर्जी हमको बढ़ानी तो विंड फार्म्स हमको वहाँ पे सेटअप करना होगा। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के एडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली,
कोई पॉल्यूशन वगैरह इससे नहीं होता, इन्वायरमेंट को कैसी भी कोई हानि नहीं है। ठीक, दूसरा नो रिकरिंग एक्सपेंस इंक्लूड। अब दोबारा इस पे हमको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, तो ये इसके एडवांटेज हम लिख सकते हैं। एक बार सेट कर दिया तो अपना काम चलता रहेगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सेटअप कॉस्ट इज सो मच हाई। जो प्राइमरी सेटअप पहली बार में हमको लगाना है तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, it cannot locate every place। हर जगह पे इसको लोकेट नहीं किया जा सकता, स्थित नहीं किया जा सकता। थर्ड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ एयर should be at least 15 किलोमीटर पर आवर। कि जो एयर की स्पीड है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। और ये क्वेश्चन कई बार एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जहाँ पे भी हम विंड मिल्स सेट करते हैं वहाँ पे एटलीस्ट जो मिनिमम स्पीड है एयर की वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। एक और पूछा जाता है कि जो विंड कंट्री कौन सी है, हवाओं का देश कौन सा है, तो विंड कंट्री हमारी है डेनमार्क। इस बात का ध्यान रखेंगे, डेनमार्क ये हमारा हवाओं का देश है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इससे मोस्टली 1 मार्क्स के पूछ ले जाते हैं ऑप्शन टाइप में, तो ध्यान रखना इस बात का, अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।